Good evening to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या है कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझेंगे, और ये लेक्चर 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये टॉपिक 2021 एग्जाम में चाहे वो CBSE हो या बिहार बोर्ड हो आने वाला है। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखें, मज़ा आने वाला है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है क्या, ये पहले कंस्ट्रक्शन देखेंगे। जनरली जो हम लोग लैब में यूज करते हैं टिश्यू देखने के लिए, सेल देखने के लिए जो माइक्रोस्कोप यूज करते हैं वही है अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसमें दो कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। इसको दो अलग अलग ट्यूब में फिट करके कोएक्सियली लगाया होता है। अपने नीड के हिसाब से इसके हम डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और एडजस्टमेंट करने के बाद इसका फाइनल कुछ इमेज वगैरह बनाते हैं। कैसे बनेगा इमेज देखेंगे हम लोग रे डायग्राम के थ्रू। तो इसमें दो लेंस लगे होंगे, दोनों के दोनों कन्वेक्स लेंस होंगे। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो लेंस आँख की तरफ होगा उसको बोलेंगे आई लेंस। पहले इसका कुछ कंस्ट्रक्शन देखेंगे। कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ टू convex lens fitted in two tube coaxially. It consists of two convex lens fitted in two tube coaxially. दो अलग अलग ट्यूब में फिट करके उसको coaxially लगाते हैं। The distance between lenses can be changed accordingly. उसके बीच के सेपरेशन को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, ध्यान देंगे। द लेंस towards object is called objective lens, while the lens towards eye is called eye lens. The focal length and aperture of eye lens is greater than that of ऑब्जेक्टिव लेंस। यही इसका पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ। क्या बोले? इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंस, दोनों के दोनों लेंस कन्वेक्स होंगे। फिटेड इन टू ट्यूब कोएक्सियली, दो अलग अलग ट्यूब में कोएक्सियली फिट किया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन लेंस कैन बी चेंजेज अकॉर्डिंगली, अपने नीड के हिसाब से दोनों लेंस के बीच के डिस्टेंस को हम एडजस्ट कर सकते हैं। द लेंस टुवार्ड्स ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस, जो लेंस ऑब्जेक्ट के साइड होगा उसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोल रहे हैं। व्हाइल द लेंस टुवार्ड्स आई इज कॉल्ड आई लेंस, जो लेंस आँख की तरफ होगा उसको आई लेंस बोल रहे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फोकल लेंथ एंड एपर्चर, एपर्चर मतलब लेंस का लंबाई, कितना बड़ा और छोटा। आई लेंस का फोकल और एपर्चर ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा होता है। द फोकल लेंथ एंड एपर्चर ऑफ आई लेंस इज ग्रेटर देन डेट ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये इसके पूरे कंस्ट्रक्शन हो गए। इतना कंस्ट्रक्शन करने के बाद, इतना करिए, हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, फीलिंग आएंगी। देखेंगे कोएक्सियली। यहाँ पर हमने एक छोटा सा लेंस डाला,
जिसका नाम हम कह रहे हैं कि यह है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस, इसके फोकल लेंथ को FO बता रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव लेंस में ऑब्जेक्ट को अगर इसके फोकस के बाहर, जो इसका फोकस है इसके बाहर, चूँकि फोकस के पहले अगर ऑब्जेक्ट डाल देंगे तो ये काम करेगा सिंपल माइक्रोस्कोप और इसका इमेज इसी साइड बना देगा, देन इस वाले लेंस का हम कुछ यूज नहीं कर पाएंगे। तो फोकल के बाद अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखें, AB कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम फोकल के बाद रखें, तो इसका एक इमेज कहीं पर एक इमेज बन गया A डैश B डैश, जो कि लेंस के दूसरे साइड ये F ऑब्जेक्टिव रहा। ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल के बाहर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से, और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से सीधा लाइट निकाल दिए, आकर के यहाँ A डैश B डैश इमेज बन गया। अब मेरा जो आई लेंस होगा उसको हम ऐसे एडजस्ट करेंगे, आई लेंस एडजस्टेबल है, ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि इसके थ्रू बना हुआ इमेज इसके फोकल के अंदर आ जाए। FE ये कौन सा लेंस है? आई लेंस जिसका फोकल लेंथ हम दिखा रहे हैं FE। अब इसके फोकल्स के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसका इमेज कैसे बनेगा? जब आप जानते हो किसी भी लेंस में फोकल के पहले पोल और फोकल के बीच ऑब्जेक्ट होता है तो उसी साइड वर्चुअल और बड़ा सा इमेज बनता है। तो इसके रेस्पेक्ट में वर्चुअल बड़ा इमेज आप बनाने का कोशिश करो। एक लाइट ऐसे पीछे ले जाओ, मतलब कुछ इस टाइप, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस, मतलब इसको पहले यहाँ से निकाले ऐसे, ये तो इधर कटेंगे नहीं ऐसे, तो ये वर्चुअली आके कहीं ना कहीं इधर मिलेगा। यहाँ पर फाइनल इमेज ये A डबल डैश और B डबल डैश एक फाइनल इमेज बना दिया। ये F आई लेंस है और इधर आँख होगा। गौर से देखें। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल, कोई बोले कि वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करे, ये आँख की तरफ है आई लेंस, ऑब्जेक्ट की तरफ है ऑब्जेक्टिव लेंस। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल के बाहर होना चाहिए, देन इसका रियल मैग्नीफाइंग एंड इन्वर्टेड इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस के दूसरे साइड बनेगा A डैश B डैश। अब इस आई लेंस को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू बना हुआ इमेज A डैश B डैश इसके फोकल के अंदर पड़ जाए। अब इसके फोकल के अंदर पड़ेगा तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा और इसका इसी साइड वर्चुअल और बड़ा सा इमेज बनाएगा, जो मेरा फाइनल इमेज बना। ये फाइनल इमेज बने, यही इसके रे डायग्राम बनेंगे। पहले आप रे डायग्राम करें और रे डायग्राम करने के बाद नीचे इसका वर्किंग लिखेंगे। वर्किंग व्हेन ऑब्जेक्ट इज, आप फिगर देखते रहे क्या हो रहा है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड outside the focal length, outside the focal length of objective lens, then its real inverted and magnifying image formed other side of the objective lens। इतना देखें। पहले हमने क्या कहा, when object is placed outside the focal length of objective lens, then its real inverted and magnifying image
formed other side of the objective lens. Now adjust the eye lens such that the image formed by objective lens lies between focal length and optical center of आई लेंस। ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में इसके थ्रू बना हुआ इमेज पड़ जाए। हुज फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय आई लेंस एज ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश की तरह इसका फाइनल इमेज बन गया। सिंपल सा वर्किंग है। फोकस के बाहर ऑब्जेक्ट डालो, इसका एक रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइंग इमेज बनेगा इस साइड। इसमें एक और चीज़ क्लियर करेंगे, एफ आई लेंस जो होता है एफ ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा होता है, इसके फोकल और अपर्चर ज़्यादा होंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसका ज़्यादा है। फिर इसका जो रियल इमेज बना उसके बाद ये एक ही, इसको हम कोएक्सियली फिट किए हुए हैं, कोएक्सियली फिट करके ऐसे एडजस्ट करेंगे ये इमेज इसके फोकल के अंदर पड़ जाए। और जब फोकल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका उसी साइड इन्वर्टेड सीधा बनता है। बट ऑलरेडी मेरा यहाँ ऑब्जेक्ट उल्टा है तो इसके रेस्पेक्ट में तो सीधा बना हुआ है, एक वर्चुअल और सीधा इमेज बनता है उसी साइड जिस साइड ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये सेम लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करेगा और फाइनल इमेज मेरा हाईली मैग्नीफाइंग बन जाएंगे। ये रहा इसका वर्किंग प्रिंसिपल। इतना करें, फिर कुछ मैथमेटिक्स लगाते हैं। चलिए अब जरा गौर से देखेंगे, हम डायग्राम तो नहीं मिटा सकते हैं, इसी वर्किंग प्रिंसिपल को यहाँ आप देखेंगे। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज मतलब फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, यही मैग्निफिकेशन बनेंगे। क्या इस फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश इंटू ए डैश बी डैश बाई ए डैश बी डैश कट जाएंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जरा देखेंगे ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश क्या है। ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज हाइट है इस लेंस के लिए और ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट हाइट है आई लेंस के लिए। तो इमेज हाइट बाई ऑब्जेक्ट हाइट, क्या इसको हम बोल सकते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस। फिर यहाँ देखेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश क्या है, इस लेंस का इमेज हाइट है और ए बी इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हाइट है। तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या इसको हम मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कर सकते हैं क्या? मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब आप कर सकते हो कि टोटल मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल्स टू एम ई इंटू एम ओ, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय आई लेंस इंटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि मैग्निफिकेशन निकालने के लिए आपके पास लेंस फार्मूला होता है, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल वगैरह पता है तो v बाई यू करके इसका मैग्निफिकेशन, फिर v बाई यू करके इसका मैग्निफिकेशन हम निकाल सकते हैं। बट आई लेंस कैसे काम कर रहा है? एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, और सिंपल माइक्रोस्कोप में आप मैग्निफिकेशन जानते हो 1 + d/f, 1 + d/f। बट आप इसको
फॉर्मूला के रूप में केवल याद रखेंगे m इज इक्वल टू MO इंटू ME मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई आई लेंस इज इक्वल टू टोटल मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इतना। अब इसमें आप चाहें तो कुछ और काम कर सकते हैं। कैसे? अगर हम बात करूं फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस 1/v ऑब्जेक्टिव माइनस 1/u ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू 1/f ऑब्जेक्टिव। लेंस फॉर्मूला, v ऑब्जेक्टिव से दोनों साइड गुना करो, क्या हो जाएगा? v ऑब्जेक्टिव बाई v ऑब्जेक्टिव माइनस v ऑब्जेक्टिव बाई u ऑब्जेक्टिव, v ऑब्जेक्टिव बाई f ऑब्जेक्टिव। 1 माइनस v ऑब्जेक्टिव बाई u ऑब्जेक्टिव इज इक्वल टू v ऑब्जेक्टिव बाई f ऑब्जेक्टिव। इसको आप उधर कर दो तो 1 माइनस VO बाई FO इज इक्वल टू VO बाई UO, और VO बाई UO क्या बन जाएगा? MO, मतलब M ऑब्जेक्टिव क्या निकल गया? 1 माइनस V ऑब्जेक्टिव बाई F ऑब्जेक्टिव। ये चीज़ हम यूज कर सकते हैं। एंड सिमिलरली ME निकालेंगे तो 1 माइनस VE बाई FE हो जाएगा। बट VE यहाँ गौर से देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में VE निगेटिव बना हुआ है। VE निगेटिव करेंगे अगर लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन के लिए यूज करते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 माइनस माइनस D बाई FE, मतलब 1 प्लस D बाई FE। ये निकल गया M आई लेंस 1 प्लस D बाई FE। 1 प्लस D बाई FE निकल गया ऑब्जेक्टिव, सॉरी आई लेंस का, और 1 माइनस VO बाई FO निकल गया ऑब्जेक्टिव का। इसलिए टोटल मैग्निफिकेशन अगर कोई पूछे तो MO इंटू ME या MO को आप डाल सकते हो 1 माइनस VO बाई FO, 1 माइनस VO बाई FO इंटू ME की जगह पर 1 प्लस D बाई FE। तो आप इस फॉर्मूला को याद करो। इससे बढ़िया है कि आप केवल याद करो M बराबर MO इंटू ME, एंड MO और ME निकालने के लिए आपके पास लेंस फार्मूला है। लेंस फार्मूला में V बाई U करके दोनों का अपना अपना मैग्निफिकेशन निकालो और फाइनली प्रोडक्ट करके निकाल दो। इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड मैग्निफिकेशन के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे 2021 एग्जाम के लिए। ओके, इसको प्रैक्टिस करें और जितने भी नए नए बच्चे हैं सबके पास सेंड करें ताकि सब लोग लाभान्वित हो सकें। क्योंकि इस साल बहुत कम बच्चे ही हैं जो ऑफलाइन ढंग से क्लास कर पाए हैं, एग्जाम सामने हैं, तो कुछ पढ़ लें। ओके, बाय।